Assalamualaikum students. Today we will talk about plastic and the environment. हमने प्लास्टिक की प्रॉपर्टी पढ़ ली है, प्लास्टिक क्या होती है, प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या है और उसका यूजेस क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर 3 है वो फिनिश्ड हो जाएगा। राइट। अगर आजकल जो आपकी या घर की बात करें या फिर घर से बाहर यानी मार्केट की बात करें, तो जो आपकी चीज़ें होती हैं जो आप खरीदने के लिए मार्केट जाते हो, वो सारी चीज़ें अमूमन किसमें लेकर मिलती है, प्लास्टिक बैग में। राइट। अगर आप कोई भी मार्केट से वेजिटेबल्स लेने जाते हो तो वो भी क्या करता है, आप उसको पॉलीथीन बैग में देता है आपको वेजिटेबल्स को। राइट। तो हमारी घरों के अलावा जो मार्केट है, अदर कुछ भी चीज़ें आपको कहीं से कहीं ले जानी है, तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग और पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। राइट। तो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। जो प्लास्टिक का डिस्पोजल है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन इन्वायरमेंट में, क्योंकि प्लास्टिक क्या होते हैं, इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं, पॉल्यूशन काज कर रहे हैं इन्वायरमेंट में। आपने देखा होगा, अगर आपके कहीं पर जहाँ पर भी आपके आसपास के इलाकों में जहाँ पर गार्बेज फेंका जाता है, कूड़ा फेंका जाता है, गार्बेज एरिया है, वहाँ पर देखा होगा कि जो आपके गार्बेजेस होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वेजिटेबल पील्स होता है, पेपर होता है, क्लॉथ होते हैं, या फिर प्लास्टिक के बैग्स होते हैं। राइट। पॉलीथीन होती है। तो वो क्या होते हैं कि सारी चीज़ें तो कुछ टाइम के बाद वहाँ से गायब हो जाती हैं, लेकिन जो प्लास्टिक में चीज़ें हैं वो उसी में पड़ी रहती हैं। राइट। वो डिसअपीयर नहीं होती, वो वैसे की वैसे ही वहाँ पर बनी रहती हैं। तो जो डिस्पोजल है प्लास्टिक का, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आसानी से डिस्पोजल होती ही नहीं है, ये आसानी से ख़त्म होने वाली चीज़ ही नहीं है। तो जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं, राइट, जितने भी आपके मटेरियल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखिए, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है या मटेरियल्स हैं विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस। राइट। जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं बाय नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस कहें तो एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ऐसे सब्सटेंसेस जिसे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से डिकम्पोज कर देते हैं, उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन मतलब ए कॉम्प्लेक्स थिंग इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म। एक कॉम्प्लेक्स जो चीज होगी वो क्या होगी, एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, इसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन। राइट। तो जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच गेट डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। और वो नेचुरल प्रोसेस कौन करेगा? बैक्टीरिया। ऐसे सब्सटेंसेस जिसे बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज कर दे, वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स, पेपर, कॉटन क्लॉथ, ये सब क्या है, आपके बायोडिग्रेडेबल हैं। इन सब, अगर आप इन सब को सॉइल से कवर कर दोगे तो कुछ टाइम के बाद ये डिसअपीयर हो जाते हैं। तो ये क्या कोई वहाँ पर क्या होता है, नेचुरल फिनोमिना होता है। जो सॉइल में बैक्टीरियाज होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स को, कॉटन क्लॉथ को या फिर पेपर को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। राइट। उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसे स्मॉल एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो सिंपल फॉर्म को जो है सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए वो वहां से डिसअपीयर हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक क्या है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है। What is non-biodegradable substances? The material which is
नॉट इजली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, ऐसा मटेरियल्स और ऐसा सब्सटेंसेस जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज ना हो, यानी कोई ऐसा मटेरियल्स हो जिसको बैक्टीरिया सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट ना कर सके, तो वो आपका होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बैग, राइट, प्लास्टिक बैग, एल्यूमिनियम, मेटल कैन, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है। अगर आप प्लास्टिक कैन है या मेटल कैन है, अगर आप इसको सॉइल से कवर करते हो तो ये क्या होंगे, डिसअपियर नहीं होंगे, वो बहुत सालों तक, सेवरल ईयर तक वो वैसे ही वैसे सॉइल के अंदर कवर रहेंगे, डिसअपियर नहीं होंगे, क्योंकि इस पर बैक्टीरिया का कोई भी एक्शन नहीं होता। बैक्टीरिया डज नॉट एक्ट ऑन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जैसे कि प्लास्टिक एंड आयरन पर बैक्टीरिया का कोई भी एक्शन नहीं होता है, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज नहीं होते हैं, राइट। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या है, इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है वो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं कुछ वेस्ट को कि वो बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो पहला दिया है पील ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एक्सेट्रा, जो ये सारे कंपोनेंट हैं, अगर आप इसको सॉइल से कवर करोगे तो 1 से 2 वीक में क्या होगा, ये डिसअपियर हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। मीन्स दैट इसको क्या करेंगे, बैक्टीरिया जो है वो इसको डिकम्पोज कर देगा और ये डिसअपियर और डीजेनरेट हो जाएंगे। तो ये किस टाइप के मटेरियल्स हैं आपके, बायोडिग्रेडेबल। पेपर, कॉटन, वुड एंड वुलन क्लॉथ, ये सब क्या है, नियर अबाउट 1 साल तक, ये सारे जो मटेरियल्स हैं 1 वीक से लेकर के 1 ईयर तक इसको क्या करता है, बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देता है, यानी इन सब को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसको सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है और ये डिसअपियर हो जाते हैं, राइट, डीजेनरेट हो जाते हैं। तो ये सारे आपके क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, राइट। आपका जो टिन है, एल्यूमिनियम है एंड अदर मेटेलिक कैन और प्लास्टिक बैग, ये जो इतने दोनों सब्सटेंसेस हैं, इच टेक सेवरल ईयर फॉर डिजेनरेशन, फॉर डिकम्पोजिशन। जो टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटेलिक कैन एंड प्लास्टिक बैग है, ये बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं डिकम्पोज होने के लिए, यानी डिजेनरेट होने के लिए और डिसअपियर होने के लिए। तो ये दोनों क्या है आपके, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं। इसको आप सॉइल से कवर कर दोगे, ये नियर अबाउट सेवरल ईयर, 1000 ईयर तक वैसे के वैसे ही सॉइल में बने रहते हैं, डीजेनरेट नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी बैक्टीरिया इस पर एक्ट नहीं करता, कोई भी रिएक्शन नहीं होता इन पर बैक्टीरिया का। तो ये नेचुरल फिनोमिना के थ्रू डीजेनरेट नहीं होते हैं, इसीलिए जो कहते हैं ये दोनों क्या है आपके, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। क्लियर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है डिकम्पोज होने के लिए, इसीलिए वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। काफ़ी साल तक वो वैसे की वैसे इन्वायरमेंट में पड़ी रहती है, डीजेनरेट नहीं होती, उसे बैक्टीरिया आसानी से डिकम्पोज नहीं कर पाता है। इट काजेज ए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और ये क्या काज करती है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज करती है। अब कोई भी चीज इन्वायरमेंट में कंटिन्यूअसली पड़ी रहेगी तो वो पोल्यूशन ही काज करेगी। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई एनिमल डेथ हो जाता है, राइट, तो उसको क्या करते हैं हम, सॉइल के अंदर कवर कर देते हैं, राइट। अगर वो ओपन रहेगा तो बहुत ज्यादा स्मेल आती है, राइट, लेकिन हम उसको जब सॉइल से कवर कर देंगे तो स्मेल भी खत्म हो जाती है, और उस पर जो बैक्टीरिया सॉइल में होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, राइट। तो उसमें जो बाद में सिर्फ क्या बचता है, हमारी बोन्स, एनिमल्स की बॉन्स बचती है। तो वो जो एनिमल्स है या ह्यूमंस है वो बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि इट टेक्स सेवरल ईयर फॉर डिकम्पोजिशन, इट इज नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, ये पोल्यूशन काज करता है। इसके अलावा बर्निंग, जब हम प्लास्टिक मटेरियल्स की बर्निंग करते हैं तो बहुत सारे पॉइजनस फ्यूम निकलते हैं उससे, और
गैसेस, हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जो एयर पोल्यूशन काज करती हैं। जब आप प्लास्टिक को बर्न करोगे तो एक तो वो कंप्लीटली बर्न नहीं होगी, उसका कुछ पोर्शन, अगर आप चाहो कि हम प्लास्टिक को बर्न करके खत्म कर दें तो भी आप नहीं खत्म कर पाओगे, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ पोर्शन बचा रहता है। और इसके अलावा जो बर्निंग प्रोसेस के वक्त बहुत सारे पॉइजनस फ्यूम निकलते हैं, बहुत सारी गैसेस, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो आपके एयर को पोल्यूट कर देती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगी। तो सबसे बेस्ट तरीका है अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल। हमको प्लास्टिक के यूज को अवॉइड, जितनी हद तक हो सके हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, राइट। और वो कैसे करेंगे, जैसे कि मेक यूज ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। जब आप शॉपिंग के लिए जाओ तो अपने साथ जूट या कॉटन का बैग लेकर जाओ। ऐसा नहीं कुछ ना लेकर के जाओ तो आपको शॉपकीपर क्या करेगा, आपको पॉलिथीन बैग में दे देगा चीजें। तो इससे बेहतर है कि अगर आप प्लास्टिक से इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हो तो उसका यूज कम से कम करो, जितनी हद तक हो सके प्लास्टिक को अवॉइड करो। तो पहला क्या होगा कि आप कॉटन या जूट बैग इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। जैसे कि सारी जो आपके घरों में वेस्ट निकलते हैं, राइट, उनमें से बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग कर दीजिए, यानी प्लास्टिक एंड आयरन, प्लास्टिक और मेटेलिक चीजों को अलग कर दीजिए। और जो आपके बायोडिग्रेडेबल है, जैसे कि आपके वेजिटेबल पील्स हैं, क्लॉथ है या फिर पेपर है, उन सबको अलग कर दीजिए और अलग अलग डिस्पोज कीजिए। ऐसा नहीं है कि सबको उसी में मिक्स करके आपने डिस्पोज कर दिया तो क्या होगा, प्लास्टिक है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो वैसे के वैसे पड़ा रहेगा और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज करेगा। तो जो वेस्ट है उनको सेपरेट करके डिस्पोज करना चाहिए, राइट। और इससे बहुत सारे अदर वे हैं जिससे हम प्लास्टिक से अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। जैसे कि इट इज बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल। हमको क्या करना चाहिए, जो थर्मोप्लास्टिक है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक क्या है, रिसाइकिल्ड है। हमने अभी पढ़ा कि थर्मोप्लास्टिक आर रिसाइकिल्ड वेयर एज थर्मोसेडिंग प्लास्टिक आर नॉट रिसाइकिल्ड, राइट। तो हमें थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये रिसाइकिल्ड है, राइट। तो इससे क्या होगा कि अगर आप कोई भी आपकी जो वेस्ट हो गई है प्लास्टिक, उसको आप रिसाइकिल कर सकते हो, यानी उससे नई नई चीजें आप उसको प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को दे दो, वो उससे क्या करेगी, मेल्ट करके नई चीजें तैयार कर देगी, जिससे आप उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड। जब रिसाइकिल होती है तो उसको कलरिंग एजेंट का भी इस्तेमाल होता है कि उसको न्यू तरीके से बनाया जाए, राइट। और जो आपके स्टोरेज ऑफ फूड है उसका जो उसको स्टोर करते हैं प्लास्टिक कैन में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजीली हैंडल हो जाता है, लाइटर वेट होता है, राइट। तो इसे सब इस्तेमाल क्या करना चाहिए, हमें कम करना चाहिए, प्लास्टिक को जितनी हद तक हो सके कम से कम यूज करना चाहिए। और एक सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को 4R प्रिंसिपल जरूर पता होना चाहिए। व्हाट इज 4R प्रिंसिपल? 4R का मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर। ये है आपके 4R प्रिंसिपल। अगर एक सिटीजनशिप, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप ये 4R प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, यानी वो इन्वायरमेंट को बचा सकता है। रिड्यूस यानी कि प्लास्टिक का यूज जो है वो रिड्यूस करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। रीयूज मतलब आप प्लास्टिक की चीजों को, जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, राइट, थम्स अप है, ड्यू है, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। तो क्या करते हैं, आप उसको यूज करने के बाद, उसको लेने के बाद उसका बॉटल जो है वो फेंक देती है। तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको दोबारा से यूज करना चाहिए, राइट। रिसाइकिल, उसको रिसाइकिल करना चाहिए। हमें अपने घरों में जो प्लास्टिक में चीजें जब वो खराब हो जाए उसको करेक्ट करना चाहिए, और जब प्लास्टिक लेने वाला कोई आए तो उसको दे देना चाहिए। वो क्या करेगा, जाकर के प्लास्टिक इंडस्ट्री में दे देगा और वो उससे, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री होगी वो उससे नई नई चीजें बना लेगी, राइट। रिकवर, उसको रिकवर करना चाहिए, राइट।
तो ये 4R प्रिंसिपल, अगर हम ये 4R प्रिंसिपल को फॉलो करते तो हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। प्लास्टिक जो है वो इन्वायरमेंट को ही नहीं बल्कि उससे बहुत सारा प्रॉब्लम होती है, सिर्फ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ही नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप प्लास्टिक को ऐसे ही ओपन छोड़ देते हो, फेंक देते हो गार्बेज के साथ, तो जो एनिमल्स हैं, जो पील्स है, जो एनिमल्स होते हैं, जो वेजिटेबल पील्स अदर चीजों को ईट करते हैं, राइट, तो वो क्या करेंगे, उसको प्लास्टिक को सॉलो कर लेंगे, राइट, और वो प्लास्टिक क्या करेगी, उनके रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाकर के चिपक जाएगी और उनके स्टमक में जाकर के चिपक जाएगी, जिससे वो उस एनिमल की डेथ हो जाएगी। अब एनिमल क्या जानता है, वो बस देखेगा वेजिटेबल का पील्स है, खाने लायक चीजें हैं, वो क्या करेगा, उसको खाने लगेगा। और अगर हमने ऐसे प्लास्टिक यहाँ वहाँ फेंकी हुई है तो वो प्लास्टिक को क्या करेगा, अगर वहां पर मौजूद होगी तो वो उसको भी सॉलो कर लेगा, निकल जाएगा, राइट, निकल जाएगा। जब तो वो जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम और स्टमक में जाकर के चिपक जाएगी, जिससे उस एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए पॉलीथीन को केयरलेसली कहीं पर नहीं फेंकना चाहिए। बहुत ही सबसे अच्छा है कि जितना हो सके प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, और अगर आप करते भी हैं तो उसको ऐसे केयरलेस तरीके से फेंकना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इन्वायरमेंट के लिए, अदर जो इन्वायरमेंट में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी। हम क्या करते हैं, हमारी तो आदत है, अभी कैंटीन है वहां से जाएंगे, चिप्स खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, ये सब क्या होते हैं, प्लास्टिक रैप्ड होते हैं, पॉलीथीन में रैप्ड होते हैं, इसको बिस्किट चिप्स को खा करके पॉलीथीन वैसे ही कि वैसे ही फेंक देते हैं। हर क्लास की यही आदत होती है। डस्टबिन में बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो अपने रैपर को डस्टबिन में डालते हैं, नहीं तो जितने भी होते हैं वो सब वैसे की वैसे ही फेंक देते हैं। तो ये सब ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको हैबिट डालनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए कि प्लास्टिक जो है वो ऐसे ही केयरलेसली तरीके से कहीं पर थ्रो ना करें, एक जगह पर एक कलेक्ट करें, जिससे कि उसको हम जो एनिमल्स हैं, जो अदर इन्वायरमेंट से बचा सकें, और जितना ज़्यादा हो सके जो प्लास्टिक्स होते हैं उसको दोबारा से यूज़ करने की कोशिश की जाए, राइट। तो डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन वाटर बॉडीज एंड द रोड एंड वाटर बॉडीज पर इस प्लास्टिक बैग को थ्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता है आपको कि ये इन्वायरमेंट एंड एनिमल्स दोनों के लिए सही नहीं है, राइट। टेक अ कॉटन बैग, हमें शॉपिंग करने के लिए कॉटन बैग लेकर जाना चाहिए। और प्लास्टिक मटेरियल्स जैसे कि लंच बॉक्स जो आपका प्लास्टिक मेड है, आपको उसकी जगह पर स्टील लंच बॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हम अपने इन्वायरमेंट को प्लास्टिक से बचा सकते हैं। तो ये था आपका प्लास्टिक। पहला तो प्लास्टिक अच्छा भी है क्योंकि ये स्ट्रांग होता है, लाइटर वेट होता है, चीपर होता है, आसानी से हम यूज कर सकते हैं। लेकिन दूसरा, इट काज मेजर प्रॉब्लम इन एनवायरनमेंट, इट काज एयर पोल्यूशन, राइट, इट काज डेथ इन ह्यूमन, इन एनिमल्स, राइट। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती है प्लास्टिक से, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है डिकम्पोज होने के लिए। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। चैप्टर का लेक्चर देखने के बाद आप पूरी बुक को ज़रूर पढ़ा कीजिए, तभी एक्सरसाइज लिखा कीजिए। तब क्या होगा, आप में कोई गलती नहीं होगी, आपको कॉपी बनाने में, नोट्स तैयार करने में कोई भी गलती आपकी नहीं होगी, आप आसानी से नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो लेक्चर देखने के बाद चैप्टर ज़रूर पढ़ा कीजिएगा। थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज करवाने के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।